Morning, everyone. This is Akansha Saxena. Since nobody is saying anything, so you're not able to listen any voice here. चाहते हैं, अगर आप अपनी पर्सनालिटी में इन्हांसमेंट चाहते हैं, तो इंग्लिश कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो कई बार मुझे, आपको और हम जैसे लाखों लोगों को दिक्कत होती है जब हमें एक मौका मिले, हम अपनी बात को इंग्लिश में रखना चाहें, तो वहां पर हम हेजिटेट करते हैं, एक प्रेशर फील करते हैं, रिस्ट्रिक्टेड फील करते हैं बीइंग अ टीचर। तो आज इस पूरे पैनल डिस्कशन का बेस यही है, फाउंडेशनल स्ट्रक्चर यही है कि किस तरह से वो लोग जिन्होंने अपनी इसी कमी को इस तरह से संजोया है, इस तरह से इस पे काम किया है कि आज वो जीवन के हर परिप्रेक्ष्य में, जीवन के हर फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, ना केवल खुद के लिए बल्कि लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। तो इस पर्टिकुलर पैनल सेशन में ऐसी दो पर्सनालिटीज हैं जो अपने आप में परिपूर्ण हैं। एक है हमारी ललिता मैम, जिनको शायद ही कोई ऐसा इस सेशन में है जो नहीं जानता है, और एक है हमारी मित्र फ्रॉम ईरान। तो ये दो अलग पर्सपेक्टिव इसलिए ताकि आप समझ पाए कि आपके देश में जब इसी मुद्दे पे बात होती है तो वो कौन सी सिचुएशन होती है जो आपको इम्पैक्ट करती हैं, और जब यही सिचुएशन किसी दूसरे देश में भी होती है तो वहां इसको कैसे डील करते हैं। तो आपके सामने दो कंट्रास्टिंग सिचुएशन, सेम प्रॉब्लम के साथ किन सॉल्यूशंस के साथ हम इनको टैकल कर सकते हैं, इस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। आज के सेशन में ना केवल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के टीचर्स जुड़े हैं, बल्कि इंडिया के 7-8 प्रदेशों के टीचर्स और अलग अलग फील्ड के प्रोफेशनल भी जुड़े हैं, जो इंग्लिश को एक चैलेंज की तरह पाते हैं या फिर जिनके मन में कई सारे क्वेश्चन हैं। सिंस दिस इज गोइंग टू बी अ पैनल डिस्कशन और इसमें मोर देन 70% हमारे बेसिक एजुकेशन के टीचर हैं, तो द लैंग्वेज और जिस तरीके से हम इसमें कम्युनिकेट करने वाले हैं वो बायलिंगुअल रहने वाला है। और मेरी फ्रेंड हो सकता है इसको इंग्लिश में ही, क्योंकि उनकी जो अपनी लोकल लैंग्वेज है वो हमें नहीं समझ आएगी, तो शी विल बी कंटिन्यूइंग द टॉपिक इन इंग्लिश, एंड रेस्ट ललिता मैम एंड आई वुड बी टेकिंग द सेशन इन बीइंग बाइलिंगुअल। तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, करीबन 300 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया और हमारे पास 300 से भी ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, जिनको इस 1 घंटे में कवर करना बहुत मुश्किल होगा। तो मैंने क्वेश्चंस को कैटेगराइज किया है, और वो क्वेश्चन को इस तरह से कैटेगराइज किया है ताकि मोस्ट ऑफ द Excuse me, क्वेरीज। madam. हाँ जी, So, can you speak in English? We don't understand Hindi. आई अंडरस्टैंड। सो एज आई So, टोल्ड for यू the दैट, last 3 minutes, I'm unable to understand what you are saying. ऑलराइट, डोंट वरी। So this is going to be a bilingual communication. In the entire duration, we are going to be bilingual. Reason being, most of the participants are from Basic Education Department, Uttar Pradesh, right? And this session is particularly to help the people with the techniques, tools, strategies which can help them to learn English as a second language in the most natural form. So we have two personalities. First of all, I would like to invite a respected Lalita ma'am, and here I go with a brief introduction of her. So Lalita Pradeep ma'am works with the government of Uttar Pradesh in the Department of Education, currently posted as Director SIET. She joined services in 1992 and worked in school education and secondary sector a straightforward work in the field of inclusive education in individual category. She has been inducted in draft committee of policy revamping in teachers education. She developed a software for teachers training management, which is TMS. MHRD adopted her model for the country, making it mandatory window in state dashboard. She represented in couple of national level committees as experts in teacher education and ICT integration in education. Apart from professional achievement, she has a creative side of her personality. Her poetries are published in reputed magazines. She has traveled continents, that includes Antarctica as well. She is postgraduate in English literature and is pursuing her PhD in education from a state university. So it's just a brief introduction of Lalita Pradeep ma'am. I would request you, I would welcome you on behalf of the entire ELT team, Gautam Budh Nagar. Ma'am, please come and do talk about the topic. And we have lot many questions to ask you, which can help our audience in terms of knowing the different techniques, knowing the different approaches which can help them to learn English as a second language. A warm welcome to Lalita Pradeep, ma'am.
Ma'am, can you? Thank you so much, Akanksha. Thank you, ma'am. Yeah, thank you so much. And I'm so very happy to be with you all. Altai chapter, Gautam Buddha Nagar. And I'm so glad that Akanksha is heading this. As I see Maria, I don't know, Maria, how you pronounce your family name. Probably I'll learn that. So very welcome, Maria. And I see some colleagues and friends from other states. Especially, I noticed PBS Krishnam Raju, who said that he does not understand even a word of Hindi. So for him, Hindi becomes a second language. And then I think that there are some friends from Maharashtra. I could see their names in chat, and friends from Uttar Pradesh, all my teachers and colleagues. It's really great to be with all of you. As Akansha said, the perspective and theme of this webinar, that we are going to talk mainly about English language as second language. Um, See, so when it comes about English, it, the first jerk reaction is of horror, as if when I'm saying this, I see a picture. There was this conference in Lucknow. It was national level conference, and as usual, Lucknow was the center. So there were some 300 teachers. They were present in that conference, and our colleague from southern part of India, he was there, and mm, he was at the center stage and managing everything. So everything was in English. From 9 o'clock till almost 3 o'clock, not a word of Hindi from the stage. Nobody was talking even a word of Hindi. What I realized that when there was this question answer session, and I could like really identify that many of my teachers, they were extraordinary teachers there. They were highly motivated, very good worker. But for initial 5-10 minutes, there was hardly a question from the audience. So I came on the mic and I said, Ki, come on guys, it's okay. Everybody is talking in English, but you can always put up your question in Hindi and I'm here to translate that. So with this announcement from me, there was then surge of questions, because then suddenly they could really associate themselves with me, and probably they found me somebody who can be on their side. So this is the general scenario, and English can really become so challenging in your professional life, in your social life. Then, especially for North Indians, it comes, as a package of challenge. It's not just a single language. It somehow defines your status in the society, your status in your professional life. It's not just a language for Indians. English is just not a language. It has a status symbol. If somebody comes and somebody converses in English, and at the same time the person may be of the same brilliance, and if it would have been simply a language, then probably we had that kind of education. We spent so many years in college and school life. So probably as a language, we would have been like really good to adopt and to be really good with the English as language. But then it is something more than a language for Indians. I don't know how my friend from Iran would share this feeling of mine. The kind of background we come in, like if I talk about myself, I started learning English from standard 6, and
I still remember my teacher was really very good, and I had absolutely no issue in initial classes, 6th, 7th, 8th. When we were in class 9th, we came and there was this sort of pre-test, you know, to opt English as language. I don't know who gave all such pre-test ideas in those late 70s. So, but somehow it just happened, and थोड़ा सा हमें bilingual भी करना है ना इसे, तो वो क्लास 9th में Yes, ma'am. एक टेस्ट लिया गया कि अगर आपको अंग्रेजी लेना है तो क्लास 9th में वो जो प्री टेस्ट का आइडिया, भगवान जाने उस जमाने में 77 या आई थिंक दैट वाज 76 या व्हेन आई वाज इन 9th. I don't know who gave all such ideas at that point of time, and there was this test, and I was the only girl who could pass that test. And you know, ये मैं अपने सारे टीचर्स को, उत्तर प्रदेश वालों को बता रही हूँ कि I was the only one to pass that test, and my score was 4.5 out of 10. You know, and that was for the first time. It came as a jerk to me because I was reasonably a good student, and I always thought that I am best, you know, not good. And but my performance in English, it actually brought me down to the ground, and I was like, oh my god, no, what is this, what is this which I am not able to understand, I not able to have my grip on. But then 9th happened, 10th happened, and that teacher of mine, now here the journey of that technique, you know, it starts, जो जिसकी बात आज हम लोग करने वाले हैं कि क्या techniques हो सकती हैं. I am not a teacher. I had never been a teacher. I have not done any teacher training course. I passed my state services, and I'm in the Department of Education. So probably as a professional, I would not be able to put it up. But if I trace back my journey, I could see what is most important when you have to learn any language for that matter. So first, my teacher was really good. She was really good, and she never took a shortcut. ना अंग्रेजी सिखाने में उन्होंने कभी कोई shortcut नहीं लिया. शॉर्टकट मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सिमिलर टाइम में 10th पास करने के बाद जब हम 11th और 12th में आए और हमारी इंग्लिश की टीचर बदल गई, तो मैंने पाया कि जो टीचिंग 9th और 10th में हमारी टीचर करती थी, वो 11th एंड 12th की टीचर की जो टीचिंग की क्वालिटीज थी उसमें बहुत चेंज आ गया. शी वॉज मोर इनटू मेकिंग थिंग्स रेडी रेकनर, इजी गोइंग, लाइक कि अगर जो एक्सप्लेनेशन लिखने का होता था उसमें वो क्या कर दिया करती थी, वो कहती थी कि आप वर्ड्स को रिप्लेस कर दो ना, डिफरेंट वर्ड्स को केवल वो रिप्लेस करने की सलाह देती थी, और वन लाइनर को 1.5 लाइनर बनाने का सजेशन देती थी. But at the same time, this teacher who was there in class 9th and 10th, she never compromised with the quality of teaching English as language. No, she took all the way along, teaching us on tense and explanation, coming with the own vocabulary, you know, using that comprehension, Pressy writing. Pressy, probably the most difficult thing was at that time was Pressy writing. And then essay writing, and it was almost a sort of weekly activity she was doing in the classroom, and she always tries, you know, उनकी हमेशा कोशिश ये रहती थी कि अंग्रेजी के क्लास में कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहे, और जो कहीं ना कहीं भले ही लोग अंग्रेजी में क्लास में बात नहीं करते थे, हम कर ही नहीं पाते थे क्योंकि वी नेवर हैड एनी बैकग्राउंड. हमारे घर में भी ऐसा बैकग्राउंड नहीं था. नॉट दैट my father, he was absolutely excellent in English and Urdu. He was best in Urdu, and then English, and third was Hindi. No, mother हमारी स्कूल एजुकेशन उनका नहीं था, बट शी केम फ्रॉम अ वेरी सोफिस्टिकेटेड बैकग्राउंड. अंग्रेजी बोलना नहीं जानती थी, लेकिन ये था कि हमारी ऐसा घर में कोई चैलेंजिंग
एटमॉस्फेयर नहीं था, और स्कूल का तो मतलब ही नहीं था, बिकॉज कि वहां पर कोई इंग्लिश बोलने का कोई कारण हो. बट दिस टीचर, शी ट्राइज ऑलवेज टू मेक दैट काइंड ऑफ एनवायरमेंट इन क्लासरूम which was not sufficient probably. So somehow this happened, and I was very very conscious taking up English as subject, and I was like most of my time it goes in preparation of English language, most of my energy, and I don't even recall any such school level activity where you have to talk in English, or there was any debate in English. There was no such activity at a school level, but somehow it happened. And then I was in graduation, and when I came in graduation, I opted Sanskrit as language, I opted English as language, and then there was this psychology. Yeah. My shift was it was distributed to all my subject. I was pretty good with Sanskrit, and I was really addictive with psychology. And English, since it was a challenge and I was trying to grab the core of essence of this language, and I was working, I was reading novels, I was yeah, that was the only thing available in print material, because I hail from a very small district, बहुत ही छोटा शहर गोंडा, जो लखनऊ से 110 किलोमीटर पूर्वांचल की तरफ है. तो आप सभी लोग जानते होंगे कि उस टाइम में जो आपके पेरेंट्स, क्योंकि आप हमसे एक जनरेशन छोटे हैं, तो आपके पेरेंट्स जानते होंगे कि कोई इतना प्रिंट मटेरियल या लाइब्रेरी कल्चर भी बहुत नहीं हुआ करता था. बट समहाउ the teachers they were really good, and I opted Sanskrit. And when in my graduation, my score in exam was 74. So my journey for 4.5 to 74 had not been easy. It was very very challenging. Then later on, when we came in services, like then I came to Lucknow, and I picked up English as my subject in major, and I topped the list in entrance exam. But to procure a place in my classroom with other students, it was a huge classroom of 70 or 73 students. It took almost 2 and 3 months, to make my place in my classroom. And finally, in post-graduation, I could not procure 60%. I could not procure first class in my post-graduation. And it was just because of one challenge, because I was absolutely great with my writing. I was absolutely wonder with my notes. All my friends, they used to borrow my notes. I have great collection of books, reference books. But I was a bit relatively challenged in speaking, so my grades, my percentage, they decreased down, and I could procure only 59% in my post graduation. But by that time, my love and my disillusionment with English as language and my clarity on linguistic learning was absolutely clear. I never put English as opposite to Hindi. I always took this challenge to learn English as a language, not something to make as a medium. No. Then after that, journey of life, it started, and then job and etc. And when you come in government job, no, आप सभी लोग जानते होंगे, मैं और प्रदेश के लोगों की बात तो नहीं करती हूँ, लेकिन वहां पर भी नेटिव लैंग्वेज, जैसे आप पंजाब की वेबसाइट खोलिए तो पंजाबी में आपको सारे के सारे ऑर्डर दिखाई देते हैं. अभिषेक जी, आप का जो जेस्चर है, लग रहा है आपने भी कभी खोल के जरूर उसे देखा होगा. सारे के सारे जियो पंजाबी में होते हैं, कुछ भी इंग्लिश में नहीं होता है, हिंदी में नहीं होता है. इसी तरह उत्तर प्रदेश में जब आप सरकारी सर्किट में काम करते हैं तो सारा का सारा काम हमें हिंदी में करना पड़ता है. सो इन 92 व्हेन आई जॉइन माय सर्विसेज, जो थोड़ा बहुत इंग्लिश का बैकग्राउंड क्रिएट हुआ था, वो सारा का सारा
हिंदी ही नहीं, जो सरकारी भाषा हिंदी की इस्तेमाल होती है वो हिंदी बहुत ही कठिन होने लगी. And again, that environment to speak English, it was not again very inclusive. There was no one around. I was posted in all small districts. But then in 90 came a district magistrate in Barabanki district. He was Arun Arya, and he was a product of IIM Bangalore. That person, he again revived the whole ambience in English speaking, and he was mostly like when we both interact, he was mostly interacting in English. So again I revived my speaking. What I am trying to make is that what is most important, if you want, I have seen this list that Akanksha provided, some kind of questions which most of the teachers they have put up. It has more concern on speaking pattern, how you speak, but best speaking comes when you have that kind of environment. One of my uncle, he was very uneducated and he used to stay in village, and he was like, जब आते थे हम लोग उस समय पढ़ाई किया करते थे, तो वो कहते थे कि अंग्रेजी को लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है, लाइक यू नीड नॉट टू वरी विद इंग्लिश. एक बिना पढ़ा लिखा लड़का भी अगर 3 महीने अंग्रेजी बोलने वालों के साथ रख दिया जाए तो वो अंग्रेजी बोलने लगेगा, सो द ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज एन एनवायरमेंट. अभी क्या प्रॉब्लम क्या है, अभी एनवायरमेंट में आई अंडरस्टैंड दैट ऑल माय टीचर्स दे आर सो वेल क्वालिफाइड, दे हैव अ बैकग्राउंड, probably most of them they must have read English as subject till 10+2 or probably at grad level. बट उनका भी स्कूल में प्रॉब्लम ये होता है कि दे विल नेवर स्पीक अ वर्ड इन इंग्लिश इन क्लासरूम. व्हाई? बिकॉज ऑफ टू कंसिडरेशन, कि आप सोचते हैं कि आपके बच्चे हैं वो समझ नहीं पाएंगे, और आपको लगता है कि कहीं हमसे गलती ना हो जाए. ये 2 चैलेंज होते हैं, और ये बड़े सेल्फ इम्पोज्ड चैलेंज होते हैं, जिनको मैं ऐसा मानती हूँ. आप अपने आप अज्यूम करते हो, नेसेसरली हो सकता है कि आप बोलना शुरू करो तो आपका बच्चा भी बोलने लगे. अभी मैं इन लास्ट 2-3 इयर्स मैंने देखा है कि जो नई जनरेशन टीचर की आई है, वो बहुत सारे बच्चों का वीडियो पोस्ट करते हैं, एंड दो चिल्ड्रन दे आर सो फ्लुएंट विद देयर स्पीकिंग. it's really amazing. It all because of you, because you have given him that kind of ambience. मेरा ये कहना है कि एक सेकेंड लैंग्वेज की तरह आपका जो उसका व्याकरण, ग्रामर का पार्ट है इंग्लिश का, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जो लैंग्वेज की रिचनेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वो तो आप पढ़ाओगे ही, टेक्स्ट बुक के हिसाब से उसे आप पढ़ाते हो, लेकिन आप क्लासरूम में उनसे जो भी छोटी मोटी बातचीत है आप उसे करते जाइए, तो डेफिनेटली आप पाएंगे कि 1 साल 2 साल में बहुत सारा अंतर आ जाएगा. और आप प्रयोग करके देख सकते हो कि जितने छोटे बच्चों को आप बोलना शुरू करोगे, क्लास 1-2 से आप उनसे छोटी छोटी बातें इंग्लिश में करना शुरू करिए, आपकी भी अंग्रेजी अच्छी हो जाएगी और उन बच्चों की अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो जाएगी. फिर आप जब टेक्स्ट बुक को पढ़ाओगे तब वो बहुत अच्छी तरह से उस चीज को पिक कर पाएंगे. अभी मैं देखती हूँ, मैं कई सारी जैसे साइंस की किताबें जो होती हैं वो हिंदी में लिखी होती हैं, तो उनके आगे मेरा ये कहना होता है कि ब्रैकेट में आप उस पर्टिकुलर वर्ड को अगर इंग्लिश में भी लिख दीजिए, तो ये बच्चा हमारा जो हिंदी मीडियम से पढ़ के आता है या सरकारी स्कूल से होके आता है, when he goes for any competitive examination, there is this question and probably he knows the answer, he knows the right answer, but he is not able to pick whether because he has learned that terminology in Hindi, and in that question paper that term is indicated in English. So he is just not able to correlate that both of them they stand for the same concept or same term. So कहीं ना कहीं ये टीचर का जॉब होता है कि हम उसे जो कोर सब्जेक्ट हैं उनकी जो स्ट्रिक्ट टर्मिनोलॉजी है उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपने बच्चों को सिखाएं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है.
एक तो ये बात होती है, और दूसरा आप रीडिंग का प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो यू कैन मेक इट मैंडेटरी कि हर दिन क्लास का हर बच्चा कम से कम 10 लाइन जरूर पढ़ ले, किसी भी क्लास का बच्चा हो। आप एक शेड्यूल बना सकते हो जिसमें केवल रीडिंग के क्लासेस चल सकते हैं, और उसमें कुछ बच्चे जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं उनको आप मॉनिटर बना सकते हो ग्रेजुअली। और आप भी अगर पढ़ने की प्रैक्टिस करोगे तो आपकी भी जुबान बहुत साफ और अच्छी हो जाएगी। कई बार आपके सामने इंग्लिश लिखी भी होती है, लेकिन आपका जो टोन होता है, इंटोनेशन है, फोनेटिक्स आपका क्लियर नहीं होता है। अभी ना प्रोनाउंसिएशन का एक आधो का क्वेश्चन मैंने देखे हैं, वो प्रोनाउंसिएशन को लेकर भी हैं। तो अभी लाइक इन आवर टाइम इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू गेट राइट प्रोनाउंसिएशन। और जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में आई, दैट वाज लाइक मिड 80s, अर्ली 80s, 83 की बात कर रही हूँ, तब मुझे पहली बार ये पता चला कि प्रोनाउंसिएशन डिक्शनरी भी होती है। सोचिए, उस चीज क्लास 6 से अंग्रेजी पढ़ने वाले को पोस्ट ग्रेजुएशन में ये पता चलता है कि प्रोनाउंसिएशन डिक्शनरी नाम की चीज भी कोई होती है। पर आज के टाइम में यू पीपल, यू ऑल माय टीचर्स, यू आर नॉट सो चैलेंज्ड, यू हैव ग्रेटर रिसोर्सेज बिकॉज ऑफ दिस एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। आपको किसी चीज का प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं होता है, आप गूगल में टाइप करिए और आपको खट से प्रोनाउंसिएशन मिल जाता है। और ये भी नहीं होता है, कई बार वर्ड्स आर सो डिफिकल्ट, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। It's better you just feel opened up, don't feel shy, just ask the person or anyone around कि भाई ये कैसे प्रोनाउंस किया जाता है ना, या एक प्रोनाउंसिएशन डिक्शनरी खरीद लीजिए और उससे समझने की कोशिश कर लीजिए। इट इज सो इजी, नो, बहुत ही आसान हो गया है अब तो। वोकैबुलरी का बिल्ड होना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बिल्ड अप योर वोकैब ईच डे, नो। कैसे आप कर सकते हैं? अखबार आप पढ़ सकते हैं, किताबें आप पढ़ सकते हैं, उसके कठिन शब्द पढ़ सकते हैं। अब अभी अगर एक टाइम्स ऑफ इंडिया पायनियर अखबार आप पढ़ते हैं और द हिंदू आप पढ़ते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ें या न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ें, तो आप अगर इकोनॉमिक्स टाइम या द हिंदू पढ़ें तो एक पैराग्राफ पढ़ेंगे तो कम से कम 10 वर्ड ऐसे होंगे जिनको आपने कभी सुना ही नहीं होगा, यू नो। सो इमीडिएटली ऐसे वर्ड्स को नोट करें और उनका मीनिंग डिक्शनरी में देख लें, गूगल से कंसल्ट कर लें, डिजिटल डिक्शनरी देख लें, तो यू विल गेट टू नो, एटलीस्ट यू विल गेट अकस्टम टू दैट सॉर्ट ऑफ टर्म कि हाँ ये भी आपके वोकैब में होता है। दूसरा, वी कीप और वोकैबुलरी वेरी आइडियल। अगर हमें 20,000 वर्ड हमें आते हैं तो हम जो यूज करते हैं वो 100 and 200 वर्ड्स होते हैं, नो, जो हम अपने डेली कॉन्वर्सेशन में या राइटिंग में यूज करते हैं। ट्राई टू मैक्सिमाइज यूजेस ऑफ योर वोकैबुलरी इन योर राइटिंग एंड व्हेन यू स्पीक। सो 2-3 चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई कि रीडिंग एंड रीडिंग आउट लाउड, पढ़ना बहुत जरूरी है। एंड पढ़ने के लिए आप फिक्शन पढ़ सकते हो, अखबार पढ़ सकते हो, और ये एक कंटिन्यूअस प्रैक्टिस की तरह होना चाहिए, और ये टीचर अपने लिए भी करे और बच्चों में भी इस चीज को ट्रांसमिट करे। Wrong, if you speak wrong English in the beginning, it does not make a difference. मैं बता रही हूँ, so long as you are able to communicate whatever you want to say. मैं एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पोर्टलैंड गई हुई थी, एंड देयर वाज दिस गर्ल फ्रॉम कोरिया, आई गेस, या, एंड उस इंग्लिश में उसने द ग्रुप गेव अप कि नहीं, हम तो अंग्रेजी में प्रेजेंटेशन इज वेरी डिफिकल्ट। सो होल, यू नो, देयर वाज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सम 38 कंट्रीज, एंड द होस्ट they said कि no, you just say whatever, आप अपना presentation run करो, and whatever language you feel comfortable, just please start presenting. बात सारी ये होती है कि वो पता नहीं कौन सी भाषा में बोल रहे थे, वो अंग्रेजी भी छोटा मोटा शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, उनका प्रेजेंटेशन भी चल रहा था, एंड एट द एंड ऑफ द presentation, all of us, we knew what exactly they were wanting. So I think that was the most important thing. तो ये बहुत जरूरी है कि आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो अगर अंग्रेजी गलत भी हो गई है तो कोई बात नहीं, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। इसको, इस एग्जाम्पल को ऐसे समझें कि जब कोई अंग्रेज हमारे यहाँ आता है और वो गलत हिंदी बोलता है तो हम उसे बहुत अप्रिशिएट करते हैं। हम कहते हैं कि एटलीस्ट ही इज ट्राइंग, नो, एटलीस्ट ही इज ट्राइंग, एंड वो गलत उसकी हिंदी को हम बहुत खुश होके बहुत वेलकम करते हैं। शायद हम एक
अच्छे होस्ट की तरह ये कहते हैं, वी डोंट वांट टू मेक आवर गेस्ट फील बैड कि उन्होंने गलत हिंदी बोली है, और हम बहुत खुशी खुशी उनको गले लगाते हैं। इज द सेम वे हमारे अपने कलीग अगर कभी गलत अंग्रेजी निकल गई मुंह से, तो हम उनको उसी तरह से नहीं देखते हैं, हम उन्हें बहुत एक तरह से ह्यूमिलिएट करने का जो एम्बियंस क्रिएट होता है, दैट इज नॉट डन, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट डन। डोंट फील शाई इवन इफ समटाइम यू गो रॉन्ग विद योर एक्सप्रेशंस। अगर आप अपनी सेकेंड लैंग्वेज को, इंग्लिश इज सच अ ब्यूटिफुल लैंग्वेज, what kind of rich literature you have, you know, English actually opens up a global world for you. You go to any country, if you know English, at least थोड़ा सा आपको मदद हो जाती है, आपको बहुत सारा कम्युनिकेशन के बहुत सारे इश्यूज आपके खत्म हो जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत भाषा है, इसको हमें सीखना चाहिए, और सीखने के लिए इस तरह की छोटी छोटी ट्रिक्स कर सकते हैं। आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट अ वेरी गुड प्रोबेबली प्रेजेंटर सो फार एज, अगर ये मल्टीपल टेक्निक्स की बात करें, फॉर्मल फॉर्मेट में मैं इस पर बात भी नहीं कर सकती हूँ, बट दीज आर सम स्मॉल लिटिल थिंग्स विच आई ऑलवेज फेल्ट दैट वन शुड अडॉप्ट while learning English as language. You know, never place Hindi or any Indian language as opposite to English language. It is just one more language. You know, the beauty of life is to go multilingual. जितनी भाषाएं आपको आती हैं उतना आपका जीवन रिच होता है, उतना आपका नॉलेज बेस रिच होता है। सी, मैंने संस्कृत पढ़ी है बीए तक, और लोग मुझे कहते हैं कि आपकी हिंदी भी बहुत अच्छी है, आपकी संस्कृत भी अच्छी है, और आपकी अंग्रेजी भी अच्छी है। इट्स ऑल बिकॉज कि हिंदी हमारी अपनी भाषा है, और संस्कृत मैंने बहुत मन लगा के पढ़ा था, और अंग्रेजी में भी मैंने बहुत मन लगा के पढ़ा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं अपने उस चैलेंज को, अपने उस बैरियर को खत्म करना था। तो यू हैव टू डू हार्ड वर्क। किसी भी भाषा को सीखने के लिए आपकी अपनी जो मातृभाषा होती है उससे ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। तो जो एम्बियंस एक टीचर की तरह आपको क्रिएट करना है वो करिए, एंड place yourself at the center of everything. Do the hard work, get the hard work done by students, and you see the things will change. Thank you so much. Thank you so very much. Thank you very much, ma'am. Ma'am, I can't tell you. Hello? Can you hear me? You are audible. Yes, ma'am, we can hear you. Okay. Thank you so much. Ma'am, we are so privileged to listen to you, honestly, and I would definitely like to share it with you all. That on 9th of August, we are going to, we are going to conduct an international webinar. And I just request ma'am to shoot a video for the purpose of, getting the essence, getting the blessings on that particular event. So when I got the video from her end, an idea came into my mind that this has to come some other way around. और मुझे लगा कि ये तो मैडम से लंबी बात होनी चाहिए, रियल टाइम बेसिस पे बात होनी चाहिए, जो हमें सच में हमें ग्रास रूट लेवल पे काम करेगी। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि वो एक छोटा सा आइडिया शायद काम कर गया है। मैम, इट वाज रियली सो वंडरफुल टू लिसन टू यू। आपका हर एक पॉइंट जो आपने बात की है, हम उसी पे काम कर रहे हैं, और ये इतना ज़रूरी था हम सबके लिए कि जिसके अंडर हम काम कर रहे हैं, जो हमारे हायर ऑफिशियल हैं, अगर वो ऐसी सोच रखते हैं, अगर उनका इस लैंग्वेज को लेकर, लैंग्वेज को सीखने को लेकर और लैंग्वेज से एम्पावरमेंट को लेकर जो ओरिएंटेशन है वो इतना है, तो डेफिनेटली हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। एंड आई वांट टू से वी ऑल लव यू फॉर व्हाट यू आर। बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट और क्लैरिटी ऑफ हैंडलिंग द इश्यूज is really awesome and we all love you for this. Thank you so very much ma'am, and I'm sure कि मैंने आपको जो क्वेश्चन की लिस्ट की थी, आपने इतना वंडरफुली हर चीज को उसमें एक्नॉलेज कर दिया है। तो यहाँ पर इस सेशन में अभी प्रेजेंटली 216 लोग जुड़े हुए हैं, एंड आई एम वेरी श्योर कि ये सबके लिए एक बहुत अच्छा टेक अवे है। और मैम, जो आपने हमें इंस्ट्रक्शन दिए हैं, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, पिछले 3 साल से हम लोग गौतम बुद्ध नगर में ELT मॉड्यूल चला रहे हैं। तो एक छोटा सा बताना चाहूंगी कि इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, तो जैसे मैम आपने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हिंदी और इंग्लिश एक दूसरे के विपरीत हैं, ये 2 लैंग्वेज हैं जो आपको एम्पावर करती है। तो ऐसा एक सेइंग है, इफ यू नो वन लैंग्वेज यू आर पुअर, इफ यू नो मोर देन वन लैंग्वेज यू हैव वेल्थ, राइट। तो
ये एक तरीके की रिचनेस है, ये एक तरीके का एम्पावरमेंट है अगर आप मल्टीलिंगुअल हैं। तो मैम इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग बेसिक लेवल पे ELT मॉड्यूल हमने शुरू किया, जिसमें हमने 50 टीचर से एक इंग्लिश लर्निंग क्लब सेटल किया था। एक ब्लॉक पे शुरू किया था और उसके रिजल्ट इतने अच्छे आए कि पहले टीचर्स को केवल इसी मुद्दे पे हमने बात की कि एक एनवायरनमेंट की कमी है। हम लोग बेसिक में क्लास 8 तक पढ़ाते हैं और हर टीचर ग्रेजुएट प्लस होता है। तो ग्रेजुएट के साथ B.Ed लेके आया है, कोई M.Ed लेके आया है, कई डॉक्टर्स भी हैं हमारे साथ जिन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री ली हुई है। तो ऐसा क्या था जो इंग्लिश बोलने से रोकता था, तो वो थी हेजिटेशन। वो हेजिटेशन हटे, इसके लिए हमने एक इंग्लिश लर्निंग क्लब बनाया। टीचर्स को 3 से 4 घंटे की वर्कशॉप देते थे, जिसमें पहले किसी मुद्दे पे बात करते थे इन टर्म्स ऑफ ग्रामेटिकल इश्यूज और द एक्सपोजर और प्रेजेंटिंग ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, जिससे उनका हेजिटेशन हटे। और फिर इसका कैस्केडिंग मॉड्यूल की जो उस वर्कशॉप में वो टीचर वहां सीखे ब्लॉक पे, वो जाके अपने विद्यालयों में बच्चों तक लेके जाए। मैम हमने 50 लोगों से ये शुरुआत की थी, आज प्रेजेंटली हमारे पास 800 से ज्यादा लोग हैं। हमारे पास करीबन 8 क्लब हैं, जिसमें हमारे पास टीचर्स हैं, बच्चे हैं। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर और दिल्ली से हमारे पास एल्डरली एजुकेटर्स हैं, हमारे पास होम मेकर्स हैं जो हमारे लिए एडिशनल ELT रिसोर्स बने, जो हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट्री ELT रिसोर्स बने। मैम इतना ही नहीं कि हमने इंग्लिश को बेसिक लेवल पे शुरू किया, बच्चों को एक लैंग्वेज से एम्पावर करने की कोशिश की, बल्कि टीचर्स को भी इतना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुआ कि अभी पीछे जनवरी में हैदराबाद में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हमारे 21 टीचर्स का एक ग्रुप ने पहली बार बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट को एक नेशनल लेवल के सेमिनार में, कॉन्फ्रेंस में रिप्रेजेंट किया। और महाराष्ट्र के जो लोग आपको यहाँ दिख रहे हैं, हमारा कनेक्शन वही हुआ। वहीं हमने नेशनल लेवल पे उत्तर प्रदेश की एक पहचान बनाई, जिसमें हमारे ड्रेस कोड ने बहुत अच्छा साथ दिया। और मैम मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो इंग्लिश लर्निंग क्लब का एक ऐसा इनिशिएटिव था जिसे ब्रिटिश काउंसिल ने बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज किया। और जो मारिया हमारे साथ हैं, ईरान से हैं, इनकी और मेरी मुलाकात, क्योंकि ये भी ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू हमने एक इंटरनेशनल साउथ एशियन स्कॉलरशिप विन किया था। इन्होंने ईरान से किया था, मैंने इंडिया से किया था, और हम 37 लोगों का एक पूरा ग्रुप था जिसने ITEFL 2019 UK में रिप्रेजेंट किया था। तो मैम एक छोटे से कॉन्सेप्ट से, और बिल्कुल सही है ये बात कि इंग्लिश तभी आप सीख सकते हैं, व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन यू नीड टू प्रैक्टिस इट। और आपने जो जो बातें कही, मुझे लगता है ये सेशन हर किसी के लिए बहुत फ्रूटफुल है, क्योंकि आपने बिल्कुल जमीनी स्तर पे आके वो बातें कही हैं जो हम इधर उधर गवा जाते थे। और सबसे अच्छी बात जो मुझे आपकी लगी वो ये कि जब अंग्रेज कोई हिंदी में गड़बड़ करता है तो हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हम उन्हें एम्बरेस करना नहीं चाहते, हम उनको ये नहीं फील कराना चाहते दैट यू आर रॉन्ग। और सच मानिए मैम, इंटरनेशनल एक्सपोजर में आई हैव पर्सनली फेल्ट इट कि हम ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। अगर हम इंडिया में बात करें या यूपी में हम एक दूसरे से बात करें और हमने एक पर्टिकुलर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन गलत कर दिया तो ये हम नोटिस करते हैं, लेकिन बाहर के लोग इतना ओपनली इसको एक्सेप्ट करते हैं। दे जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड यू, दे जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू से, sometimes your expressions, sometimes through your words, even if you're using key, they will understand you and they will support you. तो मैम इसी श्रृंखला में हम लोगों ने यूज किया, मुझे लगता है एक छोटा सा वेबिनार हमें लेके जाएगा। और अभी मैंने आपको मैम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी हमने एफर्ट्स किए हैं, सच मानिए हर एक विजन के पीछे एक शक्ति होती है। हमारे पास सोच हो सकती है, लेकिन उस सोच को अधिकार की जरूरत होती है। और ये अधिकार इसी टाइम हमारे साथ जो 215 पार्टिसिपेंट हैं, हमारे सहारनपुर के DIO सर जो गौतम बुद्ध नगर के बेसिक शिक्षा अधिकारी रहे हैं, उन्होंने इतना अभूतपूर्व योगदान दिया है हमारे इस कॉन्सेप्ट को, हमारे प्रयास को। हर जगह जिस तरह से भी हमें अथॉरिटी और एक डायरेक्शन की जरूरत थी, जब भी हमें एक प्लान की जरूरत थी, हमारे पास सोच थी उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, आपने हमें सहयोग दिया। आपने हर एक क्षण पर हमारे को सपोर्ट करते हुए ELT को 50 लोगों से 800 लोगों तक। और मैं आपको बताना चाहूंगी, उत्तर प्रदेश की पहली ELT कॉन्फ्रेंस 2019 आज के ही दिन पिछले साल गौतम बुद्ध नगर में हुई, जो आप ही की लीडरशिप में हुई। सो शी इज डॉक्टर मार्जिया रज़ाबेगी, please correct me, is an English instructor, a thinker, a consultant, and a teacher educator. She has received her PhD in TEFL, and her PhD dissertation is focused on learners' autonomy. She has also worked as a member of educational group and a national course book evaluator. Her national course book on evaluator, her major areas of interest: teaching methodology, SLA, and educational psychology. She has written over 30 articles
presented and published both nationally and internationally. She has over 50 years of experience in delivering workshops on EFL teachers of different languages proficiency level, helping learners to pursue their own path of learning, boost their motivation, and increase their self-confidence. A warm welcome to Maria. Please come. Hi, can you hear me? Yes, we can hear you. A warm welcome to you. Thank you very much. It's my pleasure to be here with my honorable colleagues from India. I wish to meet you someday in India. And first of all, I would like to thank you for this meeting. And then let's stand in solidarity first with our colleagues and all the people around the world who have been affected by corona pandemic. So I have a list of questions for you, Maria. Sure. I'll start with the first question. So the first question from the audience is, what is the importance of developing technique to learn English? And I would request well, you... the very first thing to do is to define techniques. A technique is a way of accomplishing a task, something you do or say in a particular way to achieve a goal. Techniques are learning activities learners make use of. Technique is a way of doing something by using special knowledge or a skill. Techniques are things people can do to boost their learning. So whatever is done by the learners to boost and improve and enhance their learning can be somehow categorized as a technique. The task of learning a new language, as we all know, may seem quite challenging. The question is how to break down this daunting task, how to manage to do it. Sometimes learners do something wrong over and over again without being checked. There is little guidance on which learning techniques are effective. This leads to implementing learning techniques that are ineffective, resulting in minimal gain in their performance. So learning techniques, if used properly, can help learners achieve meaningful gains in and out of the classroom, in their test scores and other tasks students will encounter during lifespan. That is the importance of knowing the techniques. To sum up the answer of this question, techniques refer to various activities that either teachers or learners might perform. Techniques can include all tasks and activities. They are almost always planned and deliberate. So the element of choice can be traced here. Techniques are product of choice and decision making and consciousness. Techniques can be learner or teacher centered. They can be production oriented or comprehension oriented. Some techniques cluster together to form a task. So we can add a few techniques and make a task. And some techniques are tasks in and of themselves. McNamara actually has a nice sentence, McNamara 2010. There is an overwhelming assumption that in our educational system, the most important thing to do is for the students is to deliver the content. This is not the case. Students are expected to regulate their learning themselves, but this is difficult. That is too much expectations. Our students need to be taught, they need to be trained, they need to be reminded and rechecked regarding their techniques and the way they learn. Now, sometimes we teachers are so busy with delivering the sessions and are enjoying our own presentations that we forget to check if learning happens or not, and if our students are equipped with these learning techniques or not. So students need to be trained, we teachers need to be trained, and also this training and this learning is a lifelong process. They need guidance, they need to be retrained and reminded and rechecked. We teachers need to incorporate techniques to our
session plans and lesson plans, and we ourselves need to be trained, and this is the importance of actually techniques. Very well said, Maria. I understand that we people are like mini celebrities. So the moment we are presenting ourselves, we do forget about the needs of the learner. So it was well said by you. So I'm here with the second question. Sure. What is the best or easiest or the most effective way to learn English as a second language? Well, I may disappoint you by saying that there is no best method. We all like short, simple ways because we are 21st century people, but that is not the case. People are different. Their needs, their expectations, their cognitive styles or learning styles are quite different from each other. A technique might work for me because I'm a visual person. I learn by watching and seeing things, but the same technique might not work for you because you might be an auditory person who learns by ears, by listening actually. So a bunch of techniques, a collection or a basket of techniques might work better, might help each of us. So the question is a bit misleading, especially for our learners. We should not admire them to go for the easiest things because learning itself can be challenging. Life can be difficult. So it's better to face the challenge. So I don't agree with the best way or the most effective or the easiest way possible because I think they do not exist, or at least they might be different for each of us. We all know that nobody can master a language overnight. But in order to judge the utility and usefulness of techniques, it's better to judge this utility for our own instructional context, for our own purposes, for our own learning goals. That's a good criterion for us to decide on the type of techniques that we need to choose. We can obtain an overview of what techniques might work well or best in our context. So generalizing the benefits of techniques should be done cautiously, but I'm not saying that some techniques are not actually better regarding scientific studies. Yes, some techniques are preferred because they are richer, they actually target more skills, and they somehow engage more students. So we need to set some criteria to discuss the utility and usefulness of our techniques. But this question of the easiest or the shortest way, I don't agree with this type of actually mindset. That's really true that we can't have the easiest way because everyone is different. All have different needs. I understand and I buy your point. Thank you so very much. Yeah, So I think Maria here we was go with the next absolutely question. right when she says there is no easy way. There is no shortcut, especially in language learning, which is a language other than your mother tongue. It's really difficult. So you have to put best of your hard work there. Some extra mileage you have to do. You have to Thank you, explore. Lalita. Yeah. Thank you so much, ma'am. That's just really true. So yes, here we go with the next question. Actually, expectations might ruin our trial. If we think of language as an easy task, we might be disappointed. But if we think of it as a challenge, as an interesting challenge, we might celebrate our success, and that results in achievement and, let's say, the feeling of encouragement at least. Yeah, so no expectation, only hard work, and keep on doing, keep on practicing, you will learn English as a second language. I buy it. So here we have the next question. Why is communicating in English comes as a challenge for the learner, especially for people, for learners for whom English is not the first language, or sometimes not even, they get an opportunity to listen to it. So why? What do you think? How do you feel it in your perspective? How do you feel that the learners in Iran
Do they have the same issue? Do they hesitate when it comes to communicate in English? Please. Yes, sure. Actually, our learners have a lot in common. They do. So English is the second language in India, but it is a foreign language in Iran. So that makes the situation a bit more difficult. Regarding speaking, if you mean speaking, because communicating can be actualized in all four language skills. But regarding speaking, first of all, any type of learning is a challenge. That's the very first thing. But and also any kind of learning situation can be somehow threatening. But to talk about speaking, as you know, it's a productive skill. So we need to generate ideas. We need to, it requires spontaneous generation of ideas, and it requires a mixture of different skills, not only grammar and vocabulary. So actually, that's why it's demanding. It has different aspects, for example, pronunciation, intonation, grammatical accuracy, fluency, choice of words, politeness. Observing and taking all these factors into account is not an easy task. Paralinguistic elements like pitch, stress, and intonation are influential. Non-linguistic factors, just like body language, facial expressions, gestures, are all important. And also, in addition to this, there are some affective factors that might interfere with this stream of production, just like age or maturational constraints, just like the central role of listening. I am talking, but I am at the same time a listener. So my listening comprehension ability also matters. And it's important to be a good listener in order to be a good speaker. So this is not one single skill to be enhanced. And also sociocultural factors, language and culture are interwoven, they are integrated, and it's not easy to separate the two. So in order to speak well, I need to be familiar with English culture. And there might be some sort of interference between my mother tongue and the target language regarding cultural elements. And also some affective factors. Affective factors like anxiety, like motivation, like attitude, like stress. These can also, let's say, act as a hindrance in the way of production. Well, Schumann has a nice sentence. He says, speaking a foreign language is anxiety-provoking because we experience extreme anxiety when we become tongue-tied and when we make errors. Especially adults and teenagers, we need to take care of them. Adults and teenagers are so sensitive. This might lead to general sense of failure or discouragement. Our learners are concerned with how they are judged. So making mistakes can result in losing face in some cases. This sensitivity can be an obvious explanation for difficulty of speaking. To explain age factors a bit more, I talked about a few factors, but I didn't elaborate age factor. For example, some scholars believe that children are better at developing fluency and naturalness, while adults are better at acquiring grammaticality and accuracy. So age is also an influential factor. I talked about listening and speaking simultaneously. The ability to listen might interfere with the ability to speak. In order to speak well, I need to first comprehend you and understand what you are saying or what you are asking me. So these two skills need to be improved together. And to come up with the last factor, sociocultural factor, linguistic communication happens in a context, not in isolation. In a context of structured interpersonal exchange. There are shared values and beliefs in each culture. And without knowing those shared values and beliefs, we cannot, let's say, manage to perform a good communication.
And this interference of cultural norms can be somehow an impediment in the way of good communication. All these factors put together can explain the difficulty of speaking. And then by knowing speaking well and the challenges in this skill, we can go for solutions. Thank you so much, Maria. And I'm so... Akansha, I would like to add on. Yes, ma'am, please. In 2012, I visited China. Mhm. So there was this one hotel, and something happened, and there was one member in our troop. She was not somehow permitted to join the breakfast room, no, because she lost some that parchi, पता नहीं क्या उन लोगों ने issue किया हुआ था. And the more we were trying to say कि वो यार, we are staying in your hotel for 2 days, why the hell you are doing this? Have already paid for all this, but those Chinese, they just refuse to understand. So फिर हम लोगों ने क्या किया? We were 3 people and we just pushed that girl and we said, you don't understand our language, I don't understand your language. And the same thing happens. The same thing happens. Right. When like we were in room and they were saying for anything, they were like blank face, Maria. They were, because Yeah. probably they were not able to understand what exactly we were asking for. Then क्या हुआ? मुझे suddenly strike किया, आकांक्षा, this could be a trick ना, जो हमें समझने की भी बात है, टीचर इस चीज को समझे. तो मुझे ये लगा, suddenly मैंने realize किया कि हमारे एशियंस, हम लोगों की प्रॉब्लम एक जैसी है. हो सकता है कि ये चाइनीज, they are not good at speaking English, but probably they might be good in reading English. No? तो मैं उस समय व्हाट्सएप पर उनका कल्चर नहीं था, फिर मैं एसएमएस में उनको लिख दिया करती थी, मुझे पानी चाहिए या फ्रिज में ये रखना है या whatever, all sort of thing. And then it was happening well. So उनका क्राइसिस भी वही था कि वो रीडिंग तो कर ले रहे थे, लेकिन बोलने पर वो समझ नहीं रहे थे और ना बोल के उसका जवाब दे पा रहे थे. तो ये हम लोगों के इश्यूज बहुत सिमिलर हैं. तो हमें लगता है कि हमें इनको टैकल करने के लिए मल्टीपल टेक्निक्स इस्तेमाल करनी चाहिए और कहीं ना कहीं डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज को भी आइडेंटिफाई करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. थैंक यू. Truly said, ma'am. Truly said. You're welcome. Thank you, Lalita. Thank you, Maria. And it was really nice to listen to you. You have covered the content so well, so or in so organized manner that there was a list of questions. But I don't think that I need to ask you all those questions now because you have covered everything so well. Thank you so very much for joining us. And I wish to see you at Harrogate in 2021. This time, due to COVID, we could not meet. So I really... Are you going to Harrogate? Yes, I am going. My paper. Yes, my paper has been selected, so I'm going to present. Oh, really? Congratulations. Thank you so much. I'm not sure. I will do my best. Yeah, so I wish I will meet you there. This time, due to COVID, we could not join. So let's see. Yeah. Hope for the best. Thank you so very much. Be there. Wish Lalita, to meet you and colleagues there. Yeah, we are so privileged to listen to you, Maria. You have given us a reflection that no matter you are in India or you are in Iran or you are in London, if there's a language which is not a native language to you, everyone goes through the same process of confusion, hesitation, pressure, and feels a limitation to express, right? Till the time you won't get the exposure or you won't get the environment to practice it and to use it. So very well said. Thank you so very much for your presence, for your contribution, for the content you have covered. My pleasure. My pleasure. We all are so privileged to listen to you. Thank you so very much. तो अब हमारे साथ हैं हमारे बाल मुकुंद प्रसाद सर जी, जिन्होंने ELT के कॉन्सेप्ट को जड़ दी है. अगर हमारे पास एक सोच थी तो आपने हमें उसके लिए एक फाउंडेशन दिया. अगर हमारे पास एक आइडिया था तो आपने हमें बताया कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. और आज 50 लोगों से हम इंटरनेशनल एक्सपोजर की बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को लेकर. तो इसका पूरा श्रेय अगर एक ऑफिशियल अथॉरिटी को जाता है तो मुझे लगता है आज हम सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि आज के ही दिन पिछले साल 2019 में we did organize our first ELT conference in Gautam Budh Nagar, and this would have not been possible without you, sir. So a warm welcome to you, sir. Please come and bless us with the future strategies or whatever you want to say.
Please, sir, come. Welcome, sir. फर्स्ट ऑफ ऑल ललिता मैम को थैंक यू वेरी मच कि मैम आपने बहुत सारा हम लोगों को गाइडेंस दिया और बहुत ही बेसिक और डाउन टू अर्थ और सारे एक्सपीरियंस आपने इतने पुराने 70s के सारे शेयर किए जो आज की डेट में मुझे 2 पॉइंट्स मैंने जो नोट किए हैं बाद में डिस्कस कर लूँगा, 1 मिनट में ही करूँगा, बट वो मेरे लिए बड़े यूजफुल हैं बिकॉज मैं भी इसी फ्लो में हूँ कि मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि कैसे इंग्लिश को मैं इम्प्रूव करूँ। और मारिया को जो ईरान से हैं, मारिया वेरी वेलकम, आपने बहुत ही गाइडेंस हम लोग को जो दिया, थैंक यू वेरी मच। You're welcome. You're welcome. Thank you. ओके, वेलकम वेलकम, वेरी वेलकम यू। आकांक्षा, आकांक्षा ने My तो pleasure. कमाल कर दिया आपने ये इवेंट ऑर्गेनाइज करके, थैंक यू वेरी मच। और उनकी पूरी टीम को और गौतम बुद्ध नगर के सारे टीचर्स को जो यहाँ पे अभी जितने एंथुसियास्टिक हैं और सारे इतने एनर्जी के साथ में यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो मैं सभी को वो करूँगा, कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा कि ये आगे भी करते रहेंगे। थोड़ा सा मैं ये ब्रीफ में करना चाहता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगा, नहीं मतलब आपका ले सकता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि 5:30 का टाइम था और ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार और मैं कहूँगा कि ललिता मैम को मैं पहली बार इस तरह से, हालांकि बातें मेरी बहुत हुई हैं, पहले बहुत मुलाकात हुई है, बैठ के उनके साथ घंटों बातें की है, बट इस तरह से पहली बार सुना और मुझे आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे सीखने को मिला और मैं अभी कंटिन्यूस उनके कनेक्शन में रहूँगा। अब बात ये करनी थी कि मैम जो हम लोगों ने प्लान किया था इस इवेंट के बारे में, जो ईएलटी का एक कॉन्सेप्ट था, एक्चुअली हम लोगों का बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर की कुछ करना नहीं होता है, सारी जो भी पॉसिबिलिटीज है, सारे पोटेंशियल है हमारे बीच में होते हैं। हमको क्या करना होता है कि आइडेंटिफाई करना होता है, वहां से कैसे हमको एक्सप्लोर करें और उसको ठीक ढंग से एक स्ट्रक्चर दे सकें। तो हम लोगों ने केवल यही काम किया कि एक सपोर्ट दिया, एक ओरिजिनल कॉन्सेप्ट आया और थोड़ा समझ में आया, सोचा कि एक एक्सपेरिमेंट है, करते हैं इसको, देखते हैं कितना सक्सेसफुल होता है। और आकांक्षा उसकी वो है, सब कुछ है कह सकते हैं। तो उन्होंने एक आइडिया हमारे सामने रखा और थोड़ा सा शेयर किया, हम लोगों ने बातें की और सोचा कि देखते हैं इसको आगे लेके चलते हैं और कितना सक्सेसफुल होता है। क्योंकि प्रॉब्लम हमारे बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी यही थी कि एक्सपोजर टीचर्स को भी हम नहीं दे पाते हैं, बच्चों को देना तो बहुत दूर की बात होती है। तो इस एक्सपोजर को देना, और इंग्लिश जो एक लैंग्वेज है जिसके बारे में हम सभी लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं और उससे निकल के आ भी रहा है, एक सेकेंड लैंग्वेज ही नहीं, एक हमारा स्टेटस सिंबल है और सब लोग उसको एक अपना एक प्रेस्टीज का वो बना के चलते हैं। और जो भी इंग्लिश में अच्छा वो कर लेते हैं, थोड़ा सा कन्वर्सेशन अच्छा हो जाता है, तो लोगों की नज़र में वो बिल्कुल आ जाते हैं। हम लोगों ने ये कहा कि बेसिक के जो टीचर्स हैं उनको एक जगह मिलनी चाहिए, शायद इनको थोड़ा सा एक रिकॉग्निशन की जरूरत है, और थोड़ा सा जो इनके रास्ते में जो हेजिटेशन है, जो बैरियर है, उसको खत्म करेंगे तो ये एक लीडरशिप भी आएगी। इसी को करने के लिए कुछ ना कुछ करना था। उसमें से एक चीज यही थी कि ईएलटी का कॉन्सेप्ट था और शुरुआत करनी थी, कुछ भी शुरुआत करना था, और ये शुरू किया गया। और धीरे धीरे लर्निंग क्लब की जरूरत महसूस हुई कि ठीक है, एक टीचर्स की टीम होनी चाहिए, जो लोग उसको लर्निंग के लिए चाहते हैं कि कुछ करना चाहते हैं, उनके अंदर इस बात के लिए एक डिजायर है कि नहीं हम करेंगे, उन सारे लोगों को कलेक्ट किया गया और सभी ब्लॉक लेवल पे एक एक टीम बनाई गई और लर्निंग क्लब शुरू किए गए। आकांक्षा वहाँ पे जाती थी, वहाँ पे उनको साथ में डिस्कशन करती थी, और इसी तरीके से बेसिक डिस्कशन होते थे कि छोटी छोटी चीजें। हम लोगों ने सिर्फ यही कहा कि हमारे बच्चे जिन स्कूल्स में पढ़ते हैं, उन्हें भी कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अपने पेरेंट्स को अपने स्कूल में ले जाएं कैसे, क्योंकि वहां जाके हमारे टीचर्स के साथ में प्रॉपर कन्वर्सेशन कर नहीं सकते। तो हमने कहा कि सबसे पहली चीज है कि अपने बच्चों की नज़र में अपनी इमेज को ठीक करना है। तो सबसे पहला काम यही है कि उनके स्कूल में जा करके उन्हें भी फील कराना है कि हमारे पेरेंट्स हैं, वो सभी को बता सके कि हमारे पेरेंट्स आए हैं आज। और वहां से शुरुआत करनी थी, अपनी फैमिली को ठीक करना। फिर सेकंड फैमिली हमारा स्कूल था। हमारे स्कूल में, हमारे घर में 2 बच्चे होते हैं, लेकिन स्कूल में हमारे सैकड़ों बच्चे होते हैं, कभी कभी हजारों बच्चे भी होते हैं। तो उस दोनों फैमिली को किस तरह से हमें लेके आगे चलना था, वहाँ लीडरशिप देनी थी। तो एक मीडिया था ईएलटी, और करते करते ये चला गया। इतना एक्सेप्टेंस थी टीचर्स के बीच में, इतनी एक्सेप्टेंस थी, इतनी एनर्जी दिखाई लोगों ने
कि हम लोगों ने इसको एक कॉन्फ्रेंस लेवल पे किया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कॉन्फ्रेंस किया, और उसमें इनवाइट भी किया। इनवाइट सिर्फ इसलिए करते थे कि लोग आएंगे तो टीचर्स को भी लगेगा कि थोड़ा सा इसका एक प्लेटफॉर्म है जो थोड़ा वाइड हो रहा है। तो इनवाइट किया हम लोगों ने। एक चीफ सेक्रेटरी साहब थे हम लोग के, पीके मिश्रा सर, मैम आप जानती होंगी, तो पीके मिश्रा सर को भी बुलाया गया, उसमें इनवाइट किया गया। उन्होंने बहुत अच्छा हम लोगों को, हाँ एक बड़े अच्छे मोटिवेटर हैं वो, और उन्होंने हम लोगों को अच्छा गाइडेंस दिया। हमारे डीएम सर जो थे, देन डीएम सर मिस्टर बीएन सिंह सर, तो बीएन सिंह सर की भी अपनी एक अलग अप्रोच थी। और एक्चुअली वो, उनका भी एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा ही था कि अगर एजुकेशन के साथ होते थे तो टोटली एजुकेटर होते थे, एकेडमिक होते थे, और जब दूसरे डिपार्टमेंट के साथ काम करते थे तो वो उसी हिसाब से काम करते थे। हम लोगों के साथ मिल करके उन्होंने एक अच्छे टीचर, एक गाइड और एक अच्छे मोटिवेटर के तौर पे काम किया। और उनको भी हम लोगों ने इनवाइट किया था, काफी अच्छा लेक्चर उनका भी था और हम लोगों ने उनसे भी सीखा था। बाहर से भी बहुत सारे गेस्ट आए थे, और एक अच्छा कन्वर्सेशन हुआ, बहुत अच्छा। पूरे बच्चों ने भी प्रेजेंटेशन दिया था, और उसमें करीब करीब 650 टीचर्स ऐसे थे जो बिल्कुल उसके लिए, जैसे बच्चे सीखना चाहते हैं, जो जिस तरीके से उनके अंदर वो होती है, उसी तरीके से टीचर्स के अंदर थी, और सारे लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे। और वो एक माइलस्टोन कह सकते हैं, बल्कि एक स्पॉटलाइट जैसे देना होता है। प्रोग्राम्स हम लोगों के डिपार्टमेंट में हो नहीं पाते हैं, तो बहुत लोगों ने कहा कि करना चाहिए ऐसे कॉन्फ्रेंस को, जिसे टीचर्स को भी एक लगता है कि एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ से हम आगे जा सकते हैं। तो ये ईएलटी ने हम लोगों को एक रास्ता दिखाया। बीच में आकांक्षा को मौका मिला, हमारे डिपार्टमेंट की कुछ एक्टिविटीज से मौका मिला, और ये ब्रिटिश काउंसिल के इनविटेशन पे यूके गई। वहां से रिटर्न हुई तो बहुत सारी चीजें सीख के ये भी आई, और चीजें धीरे धीरे बढ़ती चली गई। और वो शेप लेते लेते आज मैं समझता हूँ कि अब ये हमारा तो नेशनल हो गया, इंटरनेशनल जा रहा है। मारिया हम लोग के बीच में है, बहुत सारे लोग हैं, और हम देख रहे हैं कि ये हमारे डिपार्टमेंट की एक इमेज का भी, जो लोगों के बीच में परसेप्शन है, उसको भी चेंज कर रहा है, और हमारी पर्सनैलिटी को भी ग्रो कर रहा है। हमारी खुद की पर्सनालिटी भी चेंज हो रही है। और मैं खुद भी, मैं बता रहा हूँ कि बिल्कुल जैसे कि हिंदी, प्योर हिंदी कहते हैं ना, भोजपुरी लैंग्वेज वाले हैं हम, और वहां से निकल के मैंने भी कोशिश की कि अपने को इम्प्रूव करो, इससे बड़ा हेल्प मिल रहा है। और मैं अपनी इंग्लिश भी कोशिश करता रहा कि धीरे धीरे, और मैं बता रहा हूँ कि नोएडा से मुझे बहुत ही एक ड्रास्टिक चेंज अपने अंदर महसूस होता है। आई फील दिस एंड थैंक यू फॉर दिस पूरी टीम को, कि सारे टीचर्स हमसे कनेक्ट करते थे और हम लोग बात करते थे, कोशिश करते थे कि इसी के थ्रू थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर से अलग हट के काम करने का थोड़ा सा कोशिश किया कि टीचर्स को सपोर्ट करिए। टीचर्स के पास सारी कैपेबिलिटी है, पूरा पोटेंशियल भरा हुआ है। हमारे बच्चों को, जहाँ 2-2 ढाई-ढाई लाख बच्चे हमारे अंडर में, उनका फ्यूचर होता है हमारे हाथ में। उनके फ्यूचर को ठीक करना है, अगर उन्हें अच्छा ब्राइट बनाना है, तो इन टीचर्स को सपोर्ट करने की जरूरत है। और इनको जितना सपोर्ट करेंगे, ये लोग अपनी पूरी पोटेंशियल को यूज करेंगे, और हमें उसका फायदा मिलेगा। तो मैम, बहुत और भी एक्टिविटीज हम लोग करते रहे, और उसका फायदा मिला भी। और मैं समझता हूँ कि ये इंग्लिश लैंग्वेज का जो शेप अभी आज हम लोगों के सामने दिख रहा है, वो अपने आप में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और आप सब लोगों का इसी तरीके से हम लोगों को एक आशीर्वाद मिलता रहेगा। मैं हमेशा ही कनेक्ट रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कभी ये लोग हमें मतलब छोड़ न दें कहीं रास्ते में, क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूँ कि अच्छी चीजें जहाँ भी हो रही हैं, उसमें हम लोग अगर कुछ कर सकते हैं तो हमेशा ही उसमें लगे रहें। क्योंकि सरकारी कामकाज तो करना ही पड़ता है, बट बेसिकली हमारा जो काम होता है वो यही है कि हमारे पास जो 2 लाख 3 लाख बच्चे होते हैं, और उनके साथ जो हमारे टीचर्स होते हैं, एक्चुअली में इनका ही प्रेजेंट और फ्यूचर हमको सही करना होता है, इनके साथ जो हम कर सकते हैं। तो ये मेरा एक तरीके से, आई एम वेरी लकी कि मैं नोएडा एक बार जाने का मौका मिला, और आप सब लोगों से मुलाकात हुई, और ये करने का मौका मिला, और इस तरह से हम अभी कहाँ से कहाँ पहुँचने जा रहे हैं। और मैं बहुत होपफुल हूँ कि मेरा डिपार्टमेंट अभी इस टाइम पे, मैं समझता हूँ कि इतना पॉजिटिव है, ऊपर से इतना सपोर्ट मिल रहा है, मैम हम लोगों के बीच में इतना टाइम दे रही हैं, और इतने सारे गाइडेंस के साथ में, इतने एक्सपीरियंस के साथ में हम लोग को शेयर करते हुए टाइम दे रही है। तो हम लोग बहुत ही थैंकफुल हैं मैम के लिए, और बहुत ही लकी हैं इस बात के लिए कि हम सब इस दिशा में काम कर पा रहे हैं मैम। तो थैंक यू अगेन मैम, आपने टाइम दिया। और मैं समझता हूँ कि आप भी खुश हुई होंगी, आपको भी अच्छा लगा होगा।
कि इस तरह से काम हो रहे हैं और उसमें जो है टीचर्स हमारे बीच में ऐसे हैं और जो काम करना चाहते हैं। तो मैं बहुत बहुत अगेन एंड अगेन थैंकफुल टू यू, और मारियो को भी अगेन थैंक यू, सभी को थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, इट वाज प्लेजर टू लिसन टू यू, और हमेशा आपका साथ और आपकी ब्लेसिंग्स हमें ऐसी मिलती रहे। हम वादा है आपसे कि ऐसे ऐसे माइलस्टोन बना देंगे कि आपको गर्व होगा कि आप गौतम बुद्ध नगर गए थे। थैंक यू सो मच सर। ललिता मैम, हम इसको अपने वेबिनार को एंड करेंगे, उससे पहले एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो आप सिस्टम का पार्ट हैं और बहुत शीर्ष प्लेस पे आप बैठे हुए हैं। अभी 3-4 दिन पहले हमारा नेशनल अवार्ड का मैंने अप्लाई किया था विद द सेम कॉन्सेप्ट, और 5 लोगों की एक कमेटी ने इसको रिजेक्ट कर दिया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उसके बाद हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई जिसमें भी प्राइमरी एजुकेशन पे इसको बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं दी। और सच मानिए मैम, पिछले 3 दिनों में हर वो रीज़न जो एक इंसान को हताश करता है वो मेरे पास आया, क्योंकि पिछले 3 साल की मेहनत ऐसा लगा ज़ीरो हो जाएगी। तो अभी भी यहाँ पर कई लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो जिस तरह से फर्स्ट लैंग्वेज की बात करती है, उस पर फोकस करने की बात करती है। हम भी ये नहीं कह रहे कि शुरू से इंग्लिश को सिखाया जाए, हमने हमेशा इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करने की बात कही है, क्योंकि वो समाज की और समय की मांग है। हमने कहीं ये नहीं कहा है कि हिंदी मजबूत नहीं होनी चाहिए। खुद ब्रिटिश काउंसिल इस बात को फेवर करता है कि वी शुड ऑलवेज यूज लैंग्वेज 1 टू लर्न लैंग्वेज 2, राइट। तो मैम प्लीज थोड़ा सा हम लोगों को गाइडलाइंस दीजिए, थोड़ा सा हमारा मार्गदर्शन कीजिए कि जो नई एजुकेशनल पॉलिसी आई है और जो शासन का रुख है लैंग्वेज को लेकर, उससे हम क्या अपेक्षाएं रखें फ्यूचर में। इट्स आकांक्षा, सबसे पहले तो मैं बाल मुकुंद के लिए कहना चाहती हूँ कि आई रियली लव्ड हिज पैशनेट आउटपोरिंग ऑफ हार्ट। इट्स लाइक अमेजिंग। बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि हमारा कोई ऑफिसर, आप उनके बारे में बताया करते थे और वो हम लोग भी बातचीत करते रहते हैं, ही इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। पर इस ढंग से किसी चीज को बाल मुकुंद ने टेकअप किया हुआ है, आज सुन के जितना अच्छा मुझे लगा है, आई मीन वाओ, मजा आ गया, बहुत ही अच्छा लगा। एंड आई एम श्योर वो जहां भी रहेंगे डिपार्टमेंट में, he will keep on contributing in this passionate way. Passion is very important no matter what you do, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है वो। if you have passion then half of your accomplishment is there. It is already there in your hand. Rest of the thing you need methodology, you need all sort of academic background. So जो आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, मैं भी चैट बॉक्स में भी देख रही थी, बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं, व्हाट विल हैपन टू इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग। पर अभी मुझे ये बताओ, कितने लोगों ने पॉलिसी पढ़ी है? अभी मैंने तो पूरी पढ़ी नहीं, अभी मैंने आज ही सब लोगों को भेजा है ऑफिशियली, अपने मेल से मैंने अपने ऑफिसेस को ड्राफ्ट भेजा हुआ है। सो आई डोंट थिंक एनी ऑफ अस, मतलब इंक्लूडिंग मी, अभी मैंने लाइन बाय लाइन पॉलिसी ये नहीं पढ़ी है, अभी इट्स जस्ट थर्ड डे। मैंने उसका प्रिंट निकलवाया है, नेक्स्ट वीक में मुझे उसे पढ़ के खत्म कर देने का, हिंदी और अंग्रेजी में है। तो मैं उन लोगों में हूँ कि जब तक मैं मेन डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ लेती हूँ तब तक मैं चिंतित नहीं होती हूँ। तो आप लोग भी चिंता ना करें, अखबार वाले क्या कह रहे हैं और वो बुलेट पॉइंट क्या बना रहे हैं उसको लेके पैनिक नहीं होना चाहिए, हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। Don't go on their bullet point. Yeah, they are ready, Rekner, good for presentation and good for speeches, but we must first go through the document. एक सिंगल लाइन से ये बात समझ, लिंग्विस्टिक पॉलिसी नहीं समझ में आएगी कि अंग्रेजी को क्लास 6 से शुरू एक सब्जेक्ट की तरह शुरू किया जाए ना, इंग्लिश एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, जो मैं अगर लिटरली हम जाएं तो दैट मीन्स इट वुड नॉट बी अ मीडियम ऑफ एजुकेशन इन एलिमेंट्री स्टेज, रादर देन इट वुड बी अ सब्जेक्ट। इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है? हम तो पहले भी सब्जेक्ट की तरह इसे पढ़ा रहे थे। जो हमारे 15,000 अंग्रेजी मीडियम स्कूल हैं, उनमें कितने स्कूलों में इंग्लिश मीडियम में हो रहा है? मुझे कोई डेटा बता दे। जो लोग चिंता कर रहे हैं वो मुझसे अलग से बात कर लें।
बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। तो बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है इसके लिए। इंग्लिश एक सब्जेक्ट की तरह, और वही बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, इंग्लिश एज सेकंड लैंग्वेज, हम वही बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो एक लैंग्वेज की तरह हम उसे पढ़ेंगे, एक सब्जेक्ट की तरह हम उसे पढ़ेंगे। उसके लिए जो बातें अभी हुई हैं, देयर वुड नॉट बी एनीथिंग डिफरेंट फ्रॉम दिस वे, नो, these methodologies they would remain same। और हमें जितने एफर्ट करने हैं इंग्लिश को सीखने के लिए, हमारे बच्चों को, हमारे टीचर्स को, इवन दिस विल रिमेन सेम। हमें इसमें और मेहनत डालनी पड़ेगी और पैशन डालना पड़ेगा। एक मैं रचना वैश का सवाल देख रही थी, उसने लिखा कि हाउ टू कम्युनिकेट टू स्टूडेंट्स इवन ऑल स्टूडेंट्स आर ब्लैंक। This is such a wonderful situation when the thing is blank, you know. It is the easiest way, ma'am. You can do anything. Anything, It depends what easiest way. exactly you want to do. Yeah. What kind of अंग्रेजी you want to teach them? उनको तो आप कुछ भी सिखा सकते हो, आप असमी, उड़िया और तमिल, कन्नड़ कुछ भी सिखा सकते हो if they are blank. Very true, very true. So, मैम यहाँ पर एक क्वेश्चन और है कि जो बच्चे स्पेशल नीड के साथ हैं, उनके साथ आप इंग्लिश को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? तो मैं आपको एक बात बताऊं, जैसा भी मैम ने भी इस बात को कोट किया है कि ELT इज इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। तो ये एक सब्जेक्ट की तरह हम इसको नहीं ट्रीट कर रहे हैं, हम इसको एक लैंग्वेज की तरह ट्रीट कर रहे हैं। और ये टोटल, आप बच्चा स्पेशल नीड के साथ हो, विदाउट स्पेशल नीड हो, जब आप एक्टिविटी बेस्ड मेथड के थ्रू उसको वो एनवायरमेंट दे जहां वो इंग्लिश के बोलने के मौके पाए, तो आपको कुछ स्पेशल करने की जरूरत ही नहीं है, राइट? तो ये हमें अप्रोच में चेंज लाने की जरूरत है कि हम इसे सब्जेक्ट की तरह ट्रीट ना करें। जैसे एक माँ अगर रशियन बोलेगी तो बच्चा अपने आप रशियन बोलेगा, क्योंकि शी इज गिविंग दैट एनवायरमेंट। भोजपुरी बोलेगी तो बच्चा भोजपुरी बोलेगा। So this is what we need to concentrate on, that we want to treat English as a language, not as a subject. I think this is this is the final takeaway from this webinar. And ma'am, exactly. मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ कहना चाहूंगी। I'm feeling like so warm with you, with sir, with Maria. It is pleasure to be on this platform. और मुझे लगता है मैम, आज हमें जो हम एक साल पूरा कंप्लीट कर रहे हैं अपना कॉन्फ्रेंस का, हमने 2019 में पहला ELT का कॉन्फ्रेंस किया, आज ये हमारा पहला ऑलमोस्ट इंटरनेशनल, इसमें कई स्टेट के लोग जुड़े हुए हैं और इंटरनेशनल पर्सनालिटी मारिया भी है। तो मैम, यहाँ से मुझे लगता है एक छोटा सा आइडिया मेरे दिमाग में जो आया है, जैसे हमने आज आपको पहली बार सुना है, और सच मानिए इतना जमीनी स्तर पे सुना है कि ये जानकर खुशी हो रही है कि ऊपर कोई ऐसा बैठा है जो हमारी तरह सोचता है। तो हमें लगता है हमारे जो विंग्स हैं अब उनको हवा मिल सकती है। तो मैम, एक छोटा सा आइडिया है कि एक प्रोग्राम शुरू किया जाए, वो भी ऑनलाइन शुरू किया जाए, और हर उस हायर ऑफिशियल अथॉरिटी के साथ किया जाए जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को लाखों लोगों से शेयर करे, ताकि आपके जो एक्सपीरियंस है वो हमको एनरिच कर सके, वो हमें बता सकें कि हम भी इस लाइन पर चलकर अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं। तो मे बी कॉन्सेप्ट कॉल्ड आपकी कहानी आपकी जुबानी, जिसमें हम आपको जाने क्वेश्चन के थ्रू, राइट? एंड आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद यू ओनली। तो हम इसे जल्दी से प्लान करेंगे। नहीं मैम, ऑनेस्टली, मतलब अगर आपने वो 6 मिनट का वीडियो ना भेजा होता, ये हमने वेबिनार केवल 2 दिन में प्लान आउट किया है, और मुझे लगता है कि ये बहुत फ्रूटफुल है, मेरे लिए तो बहुत फ्रूटफुल है। मैं पिछले 3 दिन से जिस तरीके के मेंटल सिचुएशन में चल रही थी, अब इसने मुझे एक नया रे दिया है दैट वी कैन एक्सप्लोर मोर विद द कॉन्सेप्ट। तो मैम, हम आपकी कहानी आपकी जुबानी आपके साथ शुरू करेंगे, और जल्दी से चैनल पे यूट्यूब के थ्रू इसे लाखों लोगों तक पहुंचाएंगे। और आपकी जैसी कई पर्सनालिटीज जो इतना सारा टैलेंट और इतनी सारी सकारात्मक सोच अपने साथ रखे हुए हैं, उन्हें लोगों तक पहुंचाएंगे। तो मुझे लगता है कि आज इस वेबिनार ने एक नए कॉन्सेप्ट को जन्म दिया है। So we'll start with this soon. Yes ma'am, definitely. ये हमारे टीचर्स को मोटिवेट करेगा, और जो एक डायनेमिक आप समाज में फैला सकते हैं वो लोगों तक जाएगा। तो मैम, ललिता मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Maria, namaste. Thank you so very much. Namaste. Thank you very much. Thank you very much. Marian, how you say namaste in Iran? How you greet your people? You mean thank you? How do you say hello? Hello or hi? Salam or urud. Urud. Yeah? Urud. Okay. Turud. Okay. Urud. Thank you very much. Namaste. Namaste. You look so beautiful.
I wish to meet you in Harrogate 2020-21, and I wish to meet you in India. Yeah, sure, we will Definitely welcome come. you here. I really like to see India. Yeah, we will welcome you. Don't worry. I'll make you visit India for sure. Thank you, Balmukund And I sir. invite you to come to Iran. Iran is beautiful. Actually, India and Iran have a lot in common. Lots in common. Yeah, absolutely. It was really nice to see you all. और मैम आपका बहुत थैंक यू, सर आपका बहुत थैंक यू, Thank you मारिया so much. बहुत बड़ा वाला थैंक यू, और जितने लोग यहाँ डिफरेंट राज्यों से जुड़े हुए हैं, आई एम वेरी श्योर कि आज आपने जो ईद के वक्त में अपना वक्त दिया है, ये वक्त आपको कहीं और जरूर लेके जाएगा. आज एक अलग सोच जरूर बनी होगी कि किस तरह से हम इंग्लिश को एक लैंग्वेज की तरह ट्रीट करते हुए लैंग्वेज की तरह ट्रीट करें और अच्छा सीख सकते हैं. और किस तरह से मल्टीपल टेक्निक्स को, किस तरह से हेजिटेशन को दूर करें, किस तरह से इसको एक प्रेस्टीज का इशू ना बनाएं, इसको ऐसा ना सोचें कि ये लैंग्वेज ऑफ एलीट्स है. और मैम ने बहुत अच्छे एग्जांपल्स दिए हैं. एनवायरनमेंट एक ऐसी चीज है, आप देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं. जब हम हल्दीराम विजिट करें तो वहां जब बाहर बच्चे गुब्बारे बेच रहे होते हैं, आप सच मानिए हर बार मेरी हर विजिट पे मैं कम से कम 2 से 3 बच्चों को हेलो हाउ आर यू बोलना सिखाती हूँ. और जब मैं नेक्स्ट टाइम जाती हूँ तो वो मुझे ऐसे ही ट्रीट करते हैं, हेलो हाउ आर यू मैम. तो आप सच मानिए एनवायरनमेंट का और आपके पैशन का, आपने मैम जो बात कही कि बाकी सारी चीजें सेकेंडरी होती हैं, आप में पैशन होना चाहिए कुछ करने का. सो आई थिंक द बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम टुडे सेशन इज हैव द पैशन, ट्रीट इंग्लिश एज अ लैंग्वेज नॉट एज अ सब्जेक्ट, और बस रिलिश करिए, एनवायरनमेंट दीजिए, प्रैक्टिस करिए, और लोगों को उनके पेस के अकॉर्डिंग, उनकी अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, उनके अपने एक्सपोजर के हिसाब से विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन सीखने का मौका दीजिए. थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू सो वेरी मच मैम. थैंक यू. ग्रेट टू सी यू ऑल. आकांक्षा, एक अनुपमा विश्वकर्मा है कोई, उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है, आई वांना डेवलप माय स्किल्स. ओह, दिस इज सो अमेजिंग. कोई टीचर ये कहे कि वो अपना, सारे लोगों का कंसर्न बच्चों के लिए है, अपने लिए कंसर्न शुरू होना चाहिए. तो देन आई वुड लाइक टू टेल यू, जब मैंने स्पोकन इंग्लिश क्लब शुरू किया, मेरे पास कम से कम 12 से अधिक राज्यों से लोग हैं उस क्लब में, और लोग सीधे फोन करते हैं कि मैडम हमें इंग्लिश बोलनी सीखनी है, कैसे आएगी ये बताइए. जब वो वीडियोस देखते हैं तो हम नेचुरल तरीके से उनको मोटिवेट करें कि कोई प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है, ना वो 90 घंटे वाली गोली खाने की जरूरत है. तो कोई जादू नहीं होगा कि आप एक पिल लेंगे और 90 घंटे में आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे. तो मैम ऐसे बहुत लोग हैं, और यही वो कॉल्स हैं जो हमें धक्का देती है पीछे से कि काम करते रहो, ये बहुत लोगों की जरूरत है और इससे बहुत लोगों का भला होता है. तो मैम ऐसे बहुत सारे टीचर हैं, केवल ये मैडम नहीं है, ऐसे बहुत से टीचर हैं, और ये केवल उत्तर प्रदेश के नहीं हैं. उत्तर प्रदेश जैसे कई ऐसे राज्य हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं. जब हम लैंग्वेज पार्टनर के गेम्स खेलते हैं अपने क्लब में तो निकल के आता है मैम, कोई बैंगलोर से है, कोई तमिलनाडु से है, कोई नॉर्थ ईस्ट से है. तो मैम बहुत अच्छा लगता है कि हमारे इस कॉन्सेप्ट ने एक नेशनल इंटीग्रेशन का जो रिफ्लेक्शन दिया है, वो शायद मैंने भी नहीं कभी सोचा था. हैव गुड टाइम, सब लोग एंजॉय करिए, बकरीद एंजॉय करिए और वीकेंड एंजॉय करिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू आकांक्षा, थैंक यू मारिया, थैंक यू ऑल माय टीचर्स, एंड थैंक्स ऑल माय गेस्ट फ्रॉम अदर स्टेट्स. थैंक यू ललिता मैम. थैंक यू ललिता मैम. थैंक यू ललिता मैम. थैंक यू आकांक्षा. थैंक यू मारिया. थैंक यू दीक्षा. थैंक यू मैम. You're welcome. My pleasure. Thank you आकांक्षा मैम. Nice talking to you. Thank you, ma'am. Thank you, Marji. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. और आप में से जो लोग भी इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, अगर आप में से किसी को भी एल्टाई का मेंबरशिप चाहिए तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं. हमारा Yeah, ma'am. I am interested. Kansha ma'am, Rajrani Sharma, I am interested. तो मैं आपको कॉल करूँगी, please. Sure. Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you so very much for your time, It's for a your great energy. webinar, ma'am. I am enjoyed most. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, Marisa, ma'am. Thank you so much. You are so lovely. Yes, ma'am. Maria, you're so beautiful. Yeah. It's very nice of you.